हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ मैथ्स। आज इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखेंगे यूजिंग दी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो आइए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। और फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c, जहां a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स होते हैं और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। उसके बाद मेथड का नाम देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आपको इसमें जो ये मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करना है। x तो हमारा वेरिएबल है, तो आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके b आए, और जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उनका जो प्रोडक्ट हो वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। आइए, यहाँ हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² + 15x + 9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको 4 और 9 यानी a और c का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 4 × 9 हाँ तो होता है 36। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको 36 के फैक्टर्स लिखने हैं पेयर्स की फॉर्म में, जैसे 1 and 36, 2 and 18, 3 and 12, 4 and 9, 5 से नहीं जाएगा, 6 and 6। अब ये देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो 36 है ये पॉजिटिव है। तो अगर 36 पॉजिटिव है तो दोनों ही नंबर्स या तो प्लस होंगे या दोनों ही नंबर्स माइनस होंगे, मतलब दोनों ही नंबर्स का साइन सेम होगा। और अगर आपका प्रोडक्ट ये 36 पॉजिटिव है तो उस केस में हमें इन्हें ऐड करना होता है। अब इसे ऐड करके बताइए किस केस में आपको b मिलेगा। 36 + 1 37, 18 + 2 20, 12 + 3 15, 9 + 4 13 एंड 6 + 6 12। हमें सिर्फ इसी केस में 15 मिल रहा है। तो हमारे नंबर्स होंगे, यहाँ 4x² आप एज इट इज लिखोगे। अब 15 को हमें दो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, प्लस 3x + 12x + 9। आप ये देखिए, आप अगर इन्हें ऐड करोगे तो आपको 15x मिलेगा। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो x × 4x + 3 प्लस, अब हमें इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, हमारा आएगा 3, 4x + 3। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने 4x + 3 कॉमन ले लिया और हमारे पास आया 4x + 3 × x + 3। देखिए, हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। हमने इसे हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। x² - 13x + 42। अब इस केस में भी सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब आपको a और c के प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे a है 1, अगर आपका कोई नंबर नहीं लिखा तो हम 1 लेते हैं, 1 and 42। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, विच इज 42। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको 42 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, विच इज 1 and 42, 2 and 21, 3 and 14, 6 and 7।
अभी मैंने आपको बताया था आपको इस साइन को चेक करना होता है। यहाँ हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही फैक्टर्स, दोनों ही नंबर्स सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। और अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो हम ऐड करते हैं। 42 प्लस 1 क्या होगा? 43। 21 प्लस 2 क्या होगा? 23। 14 प्लस 3 क्या होगा? 17। एंड 6 प्लस 7 क्या होगा? 13। तो यहाँ हमें 13 मिल रहा है लास्ट केस में। तो हमारे जो दो नंबर्स हैं वो हैं 6 एंड 7। अब ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं वो डिसाइड करता है ये साइन। अगर ये साइन नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हैं, दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। जैसे x² माइनस 6x माइनस 7x प्लस 42। अब ये देखिए -6x और -7x को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -13x। अब इन दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लिया। x -6 -7 यहां से कॉमन लिया और हमें मिलेगा -7 इंटू x -6। अब x -6 यहां से कॉमन ले लिया और मिला हमें x -7। तो हमारे जो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया और हमारे फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आया है x -6 एंड x -7। एक एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 6x² माइनस x माइनस 40। अब सेम आप इसमें पहले चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, आपको a और c का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 6 इंटू -40। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, आपको उसे यहाँ लिखना होगा। अब 6 इंटू -40 इज -240। आपको यहाँ नेगेटिव 240 मिल गया है। अब आप इसे फैक्टराइज कीजिए तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 एंड 240। अभी हम साइन कंसिडर नहीं कर रहे, साइन हम बाद में देखेंगे। 2 एंड 120, 3 एंड 80, 4 एंड 60, 5 एंड 48, 6 and 40, 8 and 30, 10 and 24, 12 and 20, 15 and 16। अब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है, 240 नेगेटिव है, तो इसमें हमारा एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर दोनों एग्जांपल्स में क्या देखा, दोनों के साइन सेम थे, एक में दोनों नेगेटिव थे और एक में दोनों पॉजिटिव थे, तो हमने ऐड किया। बट यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे इन फैक्टर्स में से किस पेयर को माइनस करके हमें -1 मिलेगा। यहाँ हमारा x का नंबर क्या है, b की वैल्यू क्या है, -1। किसे माइनस करके 1 मिलेगा, तो पेयर है 15 एंड 16। अगर आप 16 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब 6x², अब कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है, यहाँ देखिए ये नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव है और छोटा फैक्टर पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे -16x प्लस 15x माइनस 40। अब देखिए -16x और 15x को अगर आप ऐड करोगे तो आपको -x मिलेगा। यहां से आप कॉमन ले लीजिए 2x, 2 3 6, यहाँ x माइनस 2 8 16। यहां से आप ले लीजिए 5, 5 3 15, यहाँ x माइनस 5 8 40। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए और यहाँ आएगा 2x प्लस 5। देखिए फैक्टराइज करना कितना इजी है। तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आंसर आया है 3x माइनस 8 एंड 2x प्लस 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।